हेलो स्टूडेंट्स। तो होम साइंस की टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 2 चैप्टर करेंगे। उस चैप्टर या टॉपिक का नाम है इंडियन फैमिली एंड द रोल प्लेड बाय इट्स ईच मेंबर। तो हमारा पहला सवाल है, परिवार क्या है? आप देख रहे हैं फैमिली, व्हाट इज़ फैमिली? तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। हमारा दूसरा सवाल, परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्य क्या हैं? तो उपयुक्त सभी हैं। प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना, यौन इच्छाओं की संतुष्टि और संतानोत्पत्ति। थर्ड क्वेश्चन है, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य बताइए। तो इनमें से सभी, पालन पोषण, शारीरिक सुरक्षा, भोजन, इनमें से सभी। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। तो उपयुक्त सभी, संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता। तो उपयुक्त में से सभी। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकाइवर एंड पेज ने। अधिकार के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार है पितृसत्तात्मक? स्टूडेंट, आपको मैं एक बात कह रही हूँ, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, स्पेशली जब आपका सब्जेक्ट होम साइंस होता है, तो फैमिली जो टॉपिक है, ऐसे तो सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट फैमिली से ज़रूर एक क्वेश्चन रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, और काफ़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए और अपने नंबर को श्योर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य है? संतानोत्पत्ति। इनमें से परिवार का कौन सा सामाजिक कार्य है? सामाजिकरण करना। द फैमिली नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी है? ऑकबर्न और निमकॉफ ने। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? प्लेटो तथा अरस्तु ने। निम्न में से किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? वेस्टरमार्क ने। एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? एक विवाह। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। यह कथन किस विद्वान का है? बोगाडस। प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है गंधर्व विवाह। जब विस्तृत यज्ञ द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार युक्त कन्या को दिया जाता है, तो वह दैव विवाह कहलाता है। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थीं, वह कहलाता है राक्षस विवाह। जब विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के वर वालों को धन देकर विवाह करता है, तो उसे पिशाच विवाह कहते हैं। जब पिता विधिवत यज्ञ की वेदी पर बैठाकर कन्या तथा वर को गृहस्थ धर्म का पालन करने का आदेश देते हुए विवाह करता है, तब उसे प्रज्ञापत्र विवाह कहते हैं। हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। इनमें से सभी, धर्म, रति, प्रजा, पुत्र प्राप्ति जिसको कहते हैं, इनमें से सभी। पवित्र धर्म के अनुसार जीवन बिताने के उद्देश्य से जब माता पिता ऋषि से गाय और बैल लेकर अपनी कन्या को पत्नी के रूप में उसे सौंप देते हैं, तो उसे कहते हैं आर्य विवाह। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने गए हैं? 8। गोत्र, प्रवर तथा पिंड से बाहर विवाह का नियम कहलाता है बहिर्विवाह। काम, वृत्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशेष कार्य हैं। यह कथन किस विद्वान का है? श्री ऑकबर्न तथा निमकॉफ। प्रवर का अर्थ है
समान पूर्वज समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाले। सगोत्र विवाह निषेध है। यह किस धर्म में माना जाता है? हिंदुओं में। विवाह की आवश्यक जैविक योग्यताएं हैं। उपयुक्त दोनों, प्रजनन की क्षमता, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना। विवाह की सफलता के लिए आवश्यक है पति पत्नी में पारस्परिक समायोजन। भारतीय समाजशास्त्री मजूमदार के अनुसार वर्तमान समय में किस विवाह का प्रचलन है? ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, दोनों। उपयुक्त दोनों। स्टूडेंट, होपफुली आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। आप अपना टिक करते जाइए और आंसर से मैच करते जाइए। परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, वंश नाम, सामान्य निवास, इनमें से सभी। भारतीय परिवार का स्वरूप है पितृसत्तात्मक। परिवार के मुखिया का मुख्य कर्तव्य है सभी सदस्यों का ध्यान रखना। परिवार में एक स्त्री का क्या उद्देश्य है? आदर्श पत्नी बनना, आदर्श माँ बनना, आदर्श बहू बनना, इनमें से सभी। प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा किसे माना जाता है? बेटे को। एक परिवार में पुत्र का क्या कर्तव्य माना जाता है? बड़ों की सेवा करना, वंश चलाना। उपयुक्त दोनों। आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह तथा असुर विवाह के अतिरिक्त और किस विवाह का प्रचलन अधिक है? गंधर्व विवाह। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज का क्वेश्चन इतना ही रखते हैं। ध्यान से पढ़िए, तैयारी करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, बाय।